स्वागत है आपका बीएससी यूनिक क्लास में। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 100 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके आज के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी के सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, तीसरा नंबर, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव, ये नंबर राइट। अगला, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? तो इसका मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। अगला, उपयोगिता का गणनाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका हो जाएगा मार्शल, ये नंबर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसेन, सी नंबर राइट। अगला 8वां, उपयोगिता का संबंध होता है? तो उपयोगिता का संबंध होता है इनमें से सभी, नैतिक लाभदायक से मानव आवश्यकता की पूर्ति से, सभी हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता, बी नंबर राइट। अगला, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के साधन, बी नंबर राइट। अगला, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बी दोनों हो जाएगा। साधनों का सीमांतता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अगला, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसका नियम है? तो इसका आगे ऑप्शन देख लेते हैं 12 का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात के नियम, बी नंबर राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से। 14 नंबर, आपातकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था का उत्पादन करना पसंद करेगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। अगला 15 नंबर, वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधनों पर परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ काल। अगला, उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है? तो उत्पादन का निम्न में से सभी साधन है, पूंजी, श्रम, भूमि, तीनों साधन उत्पादन का। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा एकाधिकार। 18 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ABCD सभी सही हो जाएगा। एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 20 नंबर, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? तो एकाधिकार बाजार प्रवृत्ति को दिखाता है। 21, बाजार स्थिति निम्न जिससे वस्तु का केवल एक क्रेता होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोपोली। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। 23 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय सिद्धांत। रोजगार सिद्धांत का संबंध है? तो रोजगार सिद्धांत का संबंध है समष्टि अर्थशास्त्र से। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है? तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। 26, प्रवाह
में किसे शामिल किया जाता है? तो प्रवाह में शामिल किया जाता है। उपयोग, निवेश, आय, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 28 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक समानताएं नहीं, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पात्र मुद्रा, शाख मुद्रा, बी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टेले विदर्स के द्वारा ये कहा गया है वाक्य। मुद्रा के गौण कार्य का अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय, मूल्य स्थानांतरण। 32 नंबर, मुद्रा की पूर्ति हमारा आशय है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से सभी। व्यापारिक बैंक में प्राथमिक कार्य है, तो इसका भी हो जाएगा इनमें से सभी। जमायत स्वीकार, ऋण देना, साख निर्माण। 34 नंबर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे JB सेन ने। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो 35 का हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग, ए नंबर राइट। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो 36 का हो जाएगा भवनों का निर्माण, सी नंबर राइट। अगला 37 नंबर, किन्स के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका है सभी। ये प्रभावपूर्ण मांग की प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, इसमें से राइट हो जाएगा डी। भारत का वित्तीय वर्ष है, तो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला 39 नंबर, बचत प्राप्ति का संगठन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका हो जाएगा राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ए बी मतलब कि दोनों राइट हो जाएगा, इसलिए सी राइट हो जाएगा। सरकार के कर राजस्व में शामिल है, तो इसका हो जाएगा आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो 41 का भी हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 42 का भी हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, बी नंबर राइट। विनिमय दर निम्नलिखित में से कौन से रूप है? तो इसका है ए बी दोनों। स्थिर विनिमय दर, लोकपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 46 नंबर, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 47 नंबर, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग की पूर्ति द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर, वीडियो पर बने रहे, सभी भी क्वेश्चन है। भुगतान शेष की संरचना निम्नलिखित में से कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ये भी दोनों, चालू खाता और पूंजी खाता। अगला चालू खाते की निम्नलिखित में कौन से मुद्दे हैं? तो
49 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पर्यटकों का खर्च, दृश्य मंदों का आयात, दृश्य मंदों का निर्यात। 50 नंबर, व्यापार के क्षेत्र में कौन सी मंदे सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दृश्य मंदे। अगला 51 नंबर, निम्न में से किस आधार पर स्तंभ का आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, सी नंबर राइट हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। 53 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पूंजीवाद। 54 नंबर, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता कौन है? तो इनके जन्मदाता हैं मार्शल। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता का सूत्र हो जाता है इसमें दोस्तों, ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला उदासीन वक्र होता है, तो उदासीन वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतर दर। मांग में कौन सा तत्व निहित है? तो मांग में हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा, एक निश्चय मूल्य, साधन का व्यय करने का तत्परता। अगला 58 नंबर, किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कभी होने की मांग में वृद्धि नहीं होती? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएं। अगला, गिफिन वस्तु के लिए कीमत की मांग लोच क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। अगला, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो उत्पत्ति ह्रास होने का हो जाएगा साधनों का सीमांतता, साधनों का पूर्ण स्थापन होना, सी राइट हो जाएगा। अगला 61 नंबर, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देता है, कौन सा वक्र कहलाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ए बी सी इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो इसका हो जाएगा कच्चे माल का लागत। 63 नंबर, जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में क्या होती है? तो इसका हो जाएगा MC ग्रेटर देन AC। फॉर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा MC बराबर MR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की ओर। 65 नंबर, वस्तुओं की पूर्ति के निर्धारण घटक कौन से हैं? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ए बी सी सभी हो जाएगा। वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, सभी हो जाएगा। अक्षों के केंद्र के से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोचा क्या होती है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर। अगला, बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। 68 नंबर, किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश का वर्गीकरण हो उसका क्या नाम है? तो 68 का हो जाएगा पूर्ण प्रयोगिता का बाजार। अगला 69 नंबर, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह है मार्शल जी के द्वारा। 70 नंबर, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो यह 3 अवधियों में बांटा गया है। 71, रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो रोजगार का है समष्टि अर्थशास्त्र से। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक स्टॉक है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा समाप्ति। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो इनके अंतर्गत सभी हो जाएंगे, उपभोग, निवेश, आय, सभी हो जाएगा। GNP MP बराबर वाट, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन का है।
PMP बराबर वाट, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GNP MP माइनस घिसावट। तो 76 राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी हो जाएगा, ABC तीनों हो जाएगा। अगला, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रमण कौन सा है? तो मुद्रा विकास का हो जाएगा वस्तु काम मुद्रा, धातु मुद्रा, पात्र मुद्रा, शाक मुद्रा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। अगला 78 नंबर, बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ट्रस्टी का कार्य। 79 ATM का पूर्ण रूप है, तो एनी टाइम मनी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। 80 नंबर, केंद्रीय बैंकों द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा चलन मुद्रा, ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 81 का हो जाएगा 1995 ईस्वी। 82 नंबर, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यीकरण कब किया गया? तो इसका हो जाएगा 1969 ईस्वी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर बोल रहा है, किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विनियोग से। किस्नियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय का रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I बराबर S। 85 नंबर बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा K बराबर 1 MPS। 86, किन्स के विनियोग गुणन का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा कान के रोजगार गुणक। 87 नंबर, अस्थितिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय में से है? तो इनमें से हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 88 नंबर, भारत का वित्तीय वर्ष कौन है? तो ये हम लोग पहले भी देख सकते हैं, 1 अप्रैल 31 मार्च। अगला 89 नंबर, ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्व व्यय। अगला 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजीगत व्यय। 91 नंबर, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बचत सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा घाटे बचत, ये नंबर राइट। निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो 92 का हो जाएगा ब्याज का भुगतान, ये नंबर राइट हो जाएगा। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, राजकोषीय घाटों और ब्याज भुगतान का अंतर। 94 नंबर, स्थिर विनिमय दर निम्नलिखित में कौन से गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप लोग देख चुके होंगे, जिसमें उपयुक्त सही वही होता है ऑप्शन, वही सभी के सभी हो जा रहे हैं, तो आप परीक्षा में भी उपयुक्त सही मार सकते हैं। 95 नंबर, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 96 नंबर, देशियों मंदे के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 96 का भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सीमेंट, कपड़ा, मशीन सभी हो जाएगा। 97 नंबर, निम्नलिखित में से शेष संरचना के निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होता है? तो 97 का हो जाएगा ए बी दोनों, चालू खाता पूंजी खाता, पहले देख चुके हैं। चालू खाते निम्नलिखित में कौन से मंदे हैं? तो 98 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मंदों का निर्यात, दृश्य मंदों का आयात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला 99 नंबर बोल रहा है अदृश्य मनदेव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। तो 99 का भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जहाज रानी, सूचना, बैंकिंग। लास्ट नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में समानता का क्या कारण है। तो 100 का भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आशा करते हैं आपका परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आए।